भगवान प्रकट हैं, कह रहे कुछ मांगो ध्रुव के पास। समझ में नहीं आ रहा मांगू क्या। कोई स्तुति नहीं आती, कोई वेद के मंत्र नहीं आते। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए और अपना हस्त कमल प्रेम से ध्रुव के सिर पर धरा, अपनी शंख को ध्रुव जी के बाम कपोल पर स्पर्श कराया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव के वाणी से वेदों का प्रवाह होने लग गया। सुंदर वैदिक मंत्रों से स्तुति करता है ध्रुव, और भगवान ने ध्रुव पर कृपा। तो भक्त पर भगवान अनुग्रह करते हैं, पर कब? जब भक्त के हृदय में ठाकुर जी के लिए पाने की तड़प हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पाने के लिए दिन रात मेरा चिंतन मनन स्तमन करते रहो। भक्त जब भगवान को पाने के लिए तड़पता है, तब फिर भगवान को भी अपनी जिद छोड़ करके भक्त के हेतु आना पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम प्रतिज्ञा जरूर करो। क्यों? क्योंकि यदि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो कोई भीष्म जैसा आएगा और प्रतिज्ञा को मुझे अपनी तोड़ना पड़ेगा। न मे भक्ता प्रणश्यति। इसीलिए क्यों? क्योंकि मैं भक्त के प्रण के आगे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं। लेकिन अर्जुन, यदि तुमने प्रतिज्ञा कर लिया तो फिर मुझे पूरी करना पड़ेगा। इसीलिए तुम प्रतिज्ञा करो। जब भगवान कहते भक्त प्रतिज्ञा करता है तो स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। भीष्म पितामह कहते हैं अपनी स्तुति में कि मेरी प्रतिज्ञा को देख करके प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्त मुझे जिस प्रकार से रखते हैं मैं वैसे रहता हूँ। वो मेरा भोग लगाते हैं, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। कुछ नहीं खिलाते हैं तो भूखा बैठा रहता हूँ। मैं भक्तों की ही राजी में अपनी राजी रखता हूँ। एक बालक था, वो नदी के किनारे खड़े होकर अपने गुरुजी से कहता, गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। गुरुजी स्नान कर रहे थे, बोले आओ मैं दर्शन कराता हूं तुम्हारा। और जैसे गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने उसकी मुंडी पकड़ी और गंगा जी में डुबो दी। जैसे ही गंगा जी में डुबोया साहब, थोड़ी देर बाद मुंडी को बाहर निकाला तो गुरुजी ने पूछा, बोले तड़प क्यों रहे थे तुम? बोले बाहर आने के लिए। बोले जैसे तुम बाहर आने के लिए तड़प रहे थे, इसी प्रकार से जब तुम भगवान से मिलने के लिए तड़पने लगोगे, भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। भगवान आ जाएंगे, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। भागवत जी कहती हैं कि भक्त के प्रेम में भगवान जैसा भी हो भागते दौड़ते रहते हैं। से महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेद्य अवैद्य सुवेदे बतावे। अनारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी पुनि कोई पारे न पावे। ताही ये हीरे की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे।
विचार करो, जिसकी इच्छा मात्र के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, जो पूरे विश्व को प्रपंच पालित लय करता है, वही महाराज एक लौना मक्खन के लिए महाराज नृत्य कर रहा है। इन गोपियों में क्या विशेषता थी? क्या ये बहुत सुंदर थी है? या इनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, बहुत ज्यादा रुपया पैसा था? अरे साहब, गांव की साधारण ग्वारिया थी, दही माखन बेच के घर गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी मेरे गोविंद इनके पीछे पीछे नाचते रहते थे। क्यों? क्योंकि इनके मन में एक ही भाव था, कृष्ण हमारा है। जिस दिन हमारे भीतर भी ये भाव आएगा कि गोविंद मेरे हैं और हम गोविंद के हैं, सत्य कहता हूं मेरी माताओं, ठाकुर जी भागते दौड़ते तुम्हारे पीछे पीछे हो। पर पहले इस बात को स्वीकार तो करो, हम जैसे संसार से प्रेम रखते हैं,